हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों, मार्केट में है ना, कभी भी टॉप पे टॉप पे शॉर्ट और बॉटम पे बाय करने की कोशिश कभी नहीं करना है। अगर 90% ट्रेडर फेल हो रहा है ना, तो एक बिगेस्ट रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वो बॉटम पे बाय करने की कोशिश कर रहा है और टॉप पे शॉर्ट मारने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, आज है ना, मार्केट ने हमें ये बहुत बड़ा लेसन दिया हुआ है। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ये वीडियो ध्यान से देखो। इतना बिगेस्ट लेसन दिया हुआ है ना। देखो, मार्केट में है ना, मैंने आपको मॉर्निंग में शेयर किया था कि एक रेड लाइन है, एक येलो लाइन है, ये आपको रेजिस्टेंस के काम करेगा। मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी किया था आपको। तो ये जो रेड लाइन है, ये कैसा है, ये जो वीकली आप ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हो ना, अगर आप यहाँ पर रेड लाइन कैसे आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप ये वीकली चार्ट है, अगर 50 मूविंग एवरेज आप एक्सपोनेंशियल लगाओगे ना, तो ये रेड लाइन पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। और ये जो येलो लाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। ये देखो, ये जो आपका इलेक्शन का जो बिग कैंडल बना था ना, इलेक्शन का, ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल है जो येलो लाइन है। और नेक्स्ट ये एक एस्ट्रोलॉजर लेवल है, जो आपको जो अमावस्या वाला डेट आता है, मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा फॉलो करता तो उसके हिसाब से मैं सेम आपको सपोर्ट रजिस्टर निकलता हूँ। तो ये जो नीचे आपको येलो लाइन दिख रहा है ना निफ्टी का, ये भी सेम एस्ट्रोलॉजर का ही नंबर है जो अमावस्या का डेट है। बट देखो, मार्केट इतना बुरी तरह से गिरा तो यहीं पे हमको सपोर्ट मिला है। इतना पावरफुल लाइन है ये। तो मैं आपको मॉर्निंग में इसलिए इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, रेड लाइन और येलो लाइन। एक्चुअली उसने रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन वो क्या है कि आपके तरीके से नहीं लेगा, वो हमारे तरीके से नहीं लेगा। मार्केट क्या करेगा, अपने तरीके से रेजिस्टेंस लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से अपने आप को एग्जिट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा लेसन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं आपको ये इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये जो रेड लाइन है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यहाँ पर आके मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। अब मैं यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहीं से टर्न मारेगा। मार्केट को देखो, वन वे तो ऊपर जाएगा नहीं, इसको कंसोलिडेशन करना ही है। चाहे ये इसी रेंज में एक दो दिन कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए या नीचे आए, इसको कंसोलिडेशन करना ही करना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये ट्रेडर आप लोग ये मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो और इसको इसको आइडेंटिफाई करके इसको ओवरकम करके आगे निकल जाओ। मैं तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बार किया, फिर भी देखो ट्रेडर से एक मिस्टेक हो ही जाता है। आप कितना भी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लो, फिर भी उस मिस्टेक को बार बार रिपीट होता है। इसलिए आपको डेली ट्रेडिंग जर्नल लिखना है कि ये सेम मिस्टेक दोबारा ना हो। अभी देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। अब मैं क्या हो गया, यहाँ पर श्योर हो गया कि हाँ, ये मैं जो सोचा था, ये देखो उस टाइम निफ्टी का ही यहाँ का ही ट्रेड कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं जो सोचा वही मार्केट में हुआ और इस लाइन को एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। मेरे को क्या लगा कि मार्केट यहाँ से अभी साइड में हो जाएगा। मैं देखो पुट बाय करने के लिए चक्कर में नहीं था, क्योंकि पुट उस टाइम पे बिलो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। अगर आप लोगों ने आज पुट को बिलो 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर बाय करने की कोशिश किया होगा तो आपको बहुत बुरी तरह से पनिश किया होगा मार्केट ने। तो आपको क्या करना है, कभी भी बिलो 50 मूविंग एवरेज के नीचे पुट को बाय नहीं करना है। देखो, मैं आपको यहाँ से पुट का चार्ट दिखाता हूँ। हाँ, ये पुट है। देखो, यहाँ पर अगर आप पुट को अगर बिलो 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर बाय करोगे ना, तो ये बहुत बड़ा लेसन है। ये देखो, पुट क्या था इस टाइम पे, दिन भर बिलो 50 मूविंग एवरेज के नीचे था। इसने एक बार यहाँ पर ट्राई किया था, बट ट्रेडर क्या करता है पता है, आपको कभी भी टॉप पे और आपको कभी भी क्या करना है, टॉप पे और बॉटम पे बाय करने की कोशिश नहीं करना है। आज लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम ट्रेडर ने ये मिस्टेक किया होगा। अगर आपने भी किया होगा तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखना। देखो, मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन मैं क्या था, मैं थोड़ा सा मेच्योर हो गया इस सिस्टम के ऊपर कि मेरा ये मोटो है कि जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं बाय नहीं करूँगा। बट आप लोगों ने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं इसको टॉप पे बाय करने की कोशिश किया होगा, ये सोच के कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गया है
थोड़ा सा साइडवेज होगा या थोड़ा सा करेक्शन करेगा। इसी के चलते पुट में क्या होगा, लोगों ने क्या किया होगा, मैक्सिमम ट्रेडर ने बॉटम पे बाय करने के लिए कोशिश किया होगा। जितना लोगों ने बॉटम में बाय किया ना, उतना लोगों को क्या किया, इसने हैरेसमेंट किया, उतना ये इन्होंने क्या किया, स्टॉप लॉस हट किया। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये ट्राई करना है कि ये जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ना करे। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस किया, फिर एक मूव दिया, फिर दोबारा इसने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस किया। तो ये जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करने के बाद देखो ये मूव आया है। ये 50 मूविंग एवरेज इतना पावरफुल कंसेप्ट है, इतना ब्रह्मास्त्र है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। मतलब आप इसको कहीं भी यूज़ कर लो, चाहे आप कैश में करो, फ्यूचर में करो, करेंसी में करो, क्रिप्टो में करो, किसी भी सेगमेंट में करो। ये 50-200 मूविंग एवरेज इतना पावरफुल कंसेप्ट है, बट उसका आपको सही से यूज़ करना आना चाहिए। तो आपको ये एक लेसन, बहुत बड़ा लेसन है मार्केट ने दिया हुआ है। ऐसा तो डेली मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आज का है, आपको कभी भी प्रिडिक्शन में ये नहीं रहना है कि हाँ ये अभी मैं थोड़ा सा नीचे बाय कर लेता हूँ, ये 50 मूविंग एवरेज ब्रेक कर देगा। ये देखो यहाँ पर आया तो कहाँ 50 मूविंग एवरेज के पास ही रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिरा। इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो थोड़ा सा मूव दिया, फिर क्या किया इसने, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर दोबारा फेल हो गया। तो फेल हो गया तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको भी पोजीशन से एग्जिट कर देना है। और यहाँ पर अगर एग्जिट नहीं करोगे तो ये पूरा आपको परेशान कर देगा, और जो कॉल साइड में जो मूव आया उसको आप कैश नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर है ना, आप एक बार कॉल साइड देख लो। ये देखो ये जो निफ्टी का कॉल है ना, अब देखो ट्रेडर यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो निफ्टी का जो कॉल है ना, ये यहाँ पर वो चार्ट है जो मैंने, ये देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो निफ्टी मेरा जो रेड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लिया ना, मेरे को यहाँ पर क्या लगा कि मार्केट यहाँ से अभी साइडवेज हो जाएगा या तो करेक्शन करेगा। निफ्टी उस टाइम यहाँ पर था, तो उस टाइम कॉल का प्राइस क्या था, यहाँ पर था। अब उसके बाद कॉल ने क्या किया, देखो यहाँ 84 से लेके 140 तक चले गया, बट मैं इसमें क्या हुआ, कॉन्फिडेंसली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा माइंड में और दिमाग में ये चल रहा था कि मार्केट अभी साइडवेज हो जाएगा, इसलिए मैं निफ्टी जो कॉल साइड में था उस साइड में ट्रेड नहीं ले पा रहा था कॉन्फिडेंसली। क्योंकि देखो पहले से अगर आप प्रिडिक्शन करोगे ना, कोई भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस हो, इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया बट वो ब्रेक होने में टाइम नहीं लगता है। चाहे कितना भी पावरफुल रेजिस्टेंस हो, कितना भी पावरफुल सपोर्ट हो, जब मार्केट बुल रन और बेयर रन में चलता है तो उसको ब्रेक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा बिगेस्ट लेसन है। अब यहाँ पर अगर मैं अपना, देखो ये 50 मूविंग एवरेज के पास कंटिन्यू सपोर्ट लिया और ट्रेड देते रहा। यहाँ पर इसने एक बार ब्रेक किया, फिर क्या किया, ठक से ऊपर आके यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर ट्रेड दिया इसने। ये जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर था तब तक आपको इसने काफ़ी बार अच्छा ट्रेड दिया हुआ है, और इसमें क्या था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। बट माइंड में क्या चल रहा था, अपना एनालिसिस क्या था कि हमारा जो यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा, निफ्टी तो रेजिस्टेंस लेना ही लेना है। ये निफ्टी कहाँ पर लिया, यहाँ पर आके लिया। देखो अगर आप कहीं भी, निफ्टी क्या है अभी, गाड़ी निफ्टी का स्पीड क्या चल रहा है, 70-80 की स्पीड में चल रहा है। आपका अगर कहीं भी आपका बाइक या आपका व्हीकल अगर 70-80 की स्पीड में चलेगा तो वो तो डायरेक्ट आप टर्न नहीं मारोगे, उसको स्लोली आपको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, फिर एकदम स्लो करना पड़ेगा, फिर टर्न मारना पड़ेगा। तो मार्केट भी इसी हिसाब से चलता है। वो स्पीड में चल रहा है तो वो धीरे धीरे स्लो करेगा। अभी यहाँ पर वो 1-2 दिन कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद अपसाइड जाएगा या तो नीचे आएगा। देखो एफआईआई ने भी अच्छा खासा बाइंग कर रहा है डेली, तो नीचे आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। बट अभी जो मार्केट कर रहा है उस कंडीशन में हमको मार्केट के साथ चलना है। यहाँ पर मार्केट जो कर रहा है, मार्केट क्या किया, इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, बट मैंने क्या गलती किया कि ब्रेक कर दिया तो इसके ऊपर बिलीव नहीं हुआ। बिलीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले से माइंड में ये घूम रहा था कि मार्केट अभी यहाँ से करेक्शन करना है, और इसने 1-2 बार मेरे जो प्रिडिक्शन था, जो यहाँ पर 250 मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के ऊपर, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ले रहा है तो ऑलरेडी लेगा, बट इसने लिया नहीं, ऑलरेडी ब्रेक किया। और उसके बाद इसने कितना अच्छा ट्रेड दिया कॉल में। पुट तो बाय नहीं किया बट कॉल में पैसा नहीं बना पाया, सबसे बड़ा रीज़न है। हाँ, पुट में पैसा कब बना,
देखो ये पुट में मैंने लास्ट टाइम में एक दो ट्रेड लिया, ये देखो जब ये पुट यहाँ पर ब्रेक किया ना तब जाके मैंने ट्रेड लिया, तो ये ट्रेड अच्छा खासा चला। तो ये ऊपर ऊपर 200 मूविंग एवरेज है करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन चाहिए। अगर आप किसी 200 के नीचे अगर पुट को बाय करो तो वहाँ पर काफ़ी सडनली आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। सेकेंड एक आपको लेसन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब ये हॉर्ली चार्ट पे 9 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा ना पुट, देखो मैं आपको ये 9 मूविंग एवरेज को लगा के दिखाता हूँ। जब हॉर्ली चार्ट पे ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा तो उस साइड में अगर आप ट्रेड लोगे तो काफ़ी आपको केयरफुली ट्रेड लेना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेड लेना बोले तो आपको समझो कि एक टाइगर के मुंह से जिंदा बचना, ये बहुत बड़ा लेसन है ये। अगर आप हॉर्ली चार्ट पे 9 मूविंग एवरेज के नीचे, अगर चाहे आपका कॉल हो या पुट हो, अगर आप उस साइड में ट्रेड ले रहे होंगे, आपको अगर लगता है कि ये चीज़ सस्ता हो गया, ये इसको बाय कर लेता हूँ, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। ये सस्ता मार्केट में और सस्ता होगा। ये 78 है, ये जीरो होने में और ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ठीक है। तो इस साइड में अगर लेके आओ और प्रॉफिट बनाना, ये बहुत मतलब आपको बहुत शातिर और बहुत शार्प माइंड चाहिए और बहुत एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। तो मैंने इसमें ट्रेड लिया था, और बट मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि इसमें मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। मुझे ये रिस्क पता था कि मैं ऐसा चीज़ को बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। तो इसलिए अगर इसमें आपको बाय भी करना है तो मैं किस कॉन्फिडेंस के ऊपर बाय किया था, एकदम स्मॉल टाइम फ्रेम 1 मिनट के ऊपर, कि इसने 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, तुरंत बाय किया, तुरंत इसने जैसे मूव दिया निकल गया। फिर जैसे तुरंत दोबारा आया, यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया था, यहाँ थोड़ा लेट हो गया। फिर यहाँ पर कई जगह एक ट्रेड लिया था कि यहाँ 200 के ऊपर आया, थोड़ा सा एक बाउंस मिलेगा। और ये देखो ये मैंने ग्रीन लाइन ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। ग्रीन लाइन किस लिए प्लॉट करके रखा, क्योंकि ये जो आपको जो बता रहा हूँ ना कि ये 9 मूविंग एवरेज है हॉर्ली चार्ट के ऊपर, ये मेरा ग्रीन लाइन उस टाइम पे 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर था। तो इसलिए मैंने ये ग्रीन लाइन वहाँ पर खींच के रखा कि ये यहाँ पर जाके फिर गिरेगा। तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में ट्रेड ले रहा हूँ। मुझे हायर टाइम फ्रेम में पता है कि ऐसा चीज़ को मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कभी भी मुझे धोखा दे सकता है और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। एक तो ये हो गया, लेकिन एक्चुअली चलो यहाँ पर ट्रेड करके प्रॉफिट करना कोई 30 मार खा नहीं है। बट जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक यह है कि जो मॉर्निंग में कॉल साइड में इजीली पैसा दिया है ना, क्योंकि हमारा कॉल क्या था 9 मूविंग एवरेज के ऊपर था, और इसने क्या किया, इजीली पैसा इजीली मनी दिया। इसने ट्रेड हमको बहुत इजीली ट्रेड दिया। देखो इसने यहाँ से लेके ये जो मूव दिया ना, आपको क्या करना था, सिर्फ 50 मूविंग एवरेज के पास बाय करना था और बाउंस पे सेल करना था। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करना था, बाउंस पे सेल करना था। और फाइनली इसने यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया। मैं आपको टेलीग्राम में क्लियर कट बोल दिया था कि कॉल 50 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक कर चुका है, बायर एग्जिस्ट हो जाओ जितना भी बाय किया हुआ, और बाइंग साइड से बिल्कुल कोई भी ट्रेड बाइंग साइड में लो मत। और दोबारा ये गया तो कहाँ पर गया, 50 मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस, और फिर ये देखो फॉल्स। अब ये क्या कर रहा है, ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये 200 के नीचे आ गया, ठीक है। और हमारा पुट भी क्या कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 के नीचे है। तो कॉल और पुट क्या हो गया, दोनों 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। देखो मैं आपको लास्ट टाइम में बोला था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, मार्केट हाई चांसेस कैन बी साइडवेज, ये लिख के भेजा था मैं आपको लास्ट टाइम में टेलीग्राम पे। वो किस बेसिस के ऊपर भेजा था, क्या यहाँ पर मार्केट साइडवेज होगा तो मेरे को कुछ मैसेज करके करेगा क्या। और देखो ये साइडवेज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा था, ये जो पुट है और एक साइड में क्या है, कॉल है। ये भी 200 के नीचे यहाँ पर टाइम पास कर रहा था, और ये भी 200 के नीचे यहाँ पर टाइम पास कर रहा था। इसका जो 50 मूविंग एवरेज है ये 200 के नीचे ब्रेक किया है, और पुट का भी जो 50 मूविंग एवरेज है वो 200 के नीचे ब्रेक किया है। तो यहाँ पर ना आप कॉल बाय कर सकते हो ना पुट बाय कर सकते हो। तो सवाल ही नहीं आता कि ये अभी यहाँ पर आप मॉर्निंग से पैसा जो बनाया होंगे, ट्रेडर ने काफ़ी अच्छा कॉल साइड में ट्रेड किया है, उन्होंने मैसेज भी किया है, काफ़ी अच्छा लगा है। चलो इसी तरह से आप अगर कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करोगे तो प्रॉफिट बनना ही बनना है। बट आप अगर सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो पैसा कहीं नहीं बनना है। चाहे आपके माइंड कितना भी तेज हो,
कितना भी सालों का एक्सपीरियंस हो, अगर आपने सिस्टम फॉलो करना बंद कर दिया तो उसी दिन आपको मार्केट थप्पड़ मारेगा, उसी दिन मार्केट आपको पनिश करेगा। तो आपको ऑलवेज गो विथ सिस्टम बस। ये देखो, ये भी पुट भी नीचे आ गया, कॉल भी नीचे आ गया, तो इसलिए हमको क्या क्या करना है यहाँ पर आपको, अब जिस टाइम एक्सपर्ट बन जाओगे ना, देखो ये क्या है, कॉल क्या है, मॉर्निंग से 2-3 दिन से क्या कर रहा है, ये बहुत बढ़िया राइजिंग में है, 200 मूविंग एवरेज क्या है, राइजिंग में है। अब इसने लास्ट टाइम में ये क्या हो गया, आज ये 1:30 बजे के बाद क्या हो गया, ये राइजिंग को फ्लैट कर दिया, 200 मूविंग एवरेज क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जब 200 मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया और ये नीचे ब्रेक कर दिया, और हमारा जो पुट है वो ऑलरेडी तो नीचे ही है, इसको तो ये तो बाइंग करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये हॉर्ली चार्ट पे भी 9 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये जो कुछ ही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम कुछ सिंपल कंसेप्ट है, उसी के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में माहिर बन सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कोई गामा थीटा और कोई अलग चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। जो चीज़ आप सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब इतना अच्छा काम करते हैं, तो आपको क्यों एक्स्ट्रा कोर्स करना है, क्यों आपको जो कोर्स बेच रहा है उसको कोर्स का पेमेंट करना है। आपको यहाँ पर सिंपल सिर्फ आपको क्या करना है, अपने डिसिप्लिन फॉलो करना है, बस सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है और कुछ नहीं है। यहाँ अगर मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है तो ओनली फॉर योर डिसिप्लिन और कुछ नहीं है। यहाँ अगर जो भी डिसिप्लिन के साथ ये सिस्टम फॉलो किया, उन्हीं को आज रिवॉर्ड मिला है। चलो दोस्तों, अगर ये मिस्टेक आपके अगर लगा होगा कि हाँ मार्केट काफ़ी ऊपर चले गया, मार्केट का अगर आपने पुट का अगर बॉटम पकड़ने की कोशिश किया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैंने पुट बाय करने के लिए बॉटम करने की कोशिश नहीं किया, बट मैंने कॉल साइड में ट्रेड नहीं ले पाया। ये मुझे अफसोस है कि मुझे इतना अच्छा ट्रेड सामने दिखा तो मैं उसको अवॉइड किया। मतलब क्या है, यहाँ पर लेने का नहीं, मतलब कि ये जो जा रहा था ऊपर तो उसको मैं अवॉइड किया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऊपर जाएगा, हालांकि ये ऊपर नहीं गया, ये इसने ब्रेक किया, ये तो श्योर था कि इसको ब्रेक करना था। देखो ये ज़्यादा है ना, मार्केट में एक्सपर्ट बनना भी बेकार है। अब मैं इतना मतलब मार्केट को एनालिसिस करके बैठा था, इतना एक्सपर्ट बन के बैठा हूँ कि मुझे ये लगता था कि मार्केट मेरा येलो लाइन से घूम जाएगा, रेड लाइन से घूम जाएगा। मार्केट तो घूमा, बट मार्केट क्या घूमा, अपने हिसाब से घूमा। तो आपको क्या है, ज़्यादा मार्केट में एक्सपर्ट बनना भी बहुत बेवकूफ़ी है। आपको सिंपल क्या बोलते हैं इसको, उल्लू बन के, वो एक कहावत होगा, लल्लू बन के गधा बन के मज़ा लेते रहो, क्या है वो पता नहीं। तो ऐसे आपको उल्लू बनते रहना और ये सिस्टम को फॉलो करते रहना है। आपको सिंपल ये सिस्टम को, जब तक आपके सिस्टम के ऊपर है तब तक आप बने रहो, और जैसे ही सिस्टम ब्रेक कर दिया उस टाइम तो आप बिल्कुल इतना पता है कि मेरे सिस्टम से निकल गया, मैं भी निकल जाता हूँ। तो देखो ये लास्ट टाइम में तो इसने साइडवेज हो गया, अभी ये पता नहीं कल क्या करेगा, सोमवार मंडे को क्या करेगा वो हमको पता नहीं है, और पता करने की कोशिश भी नहीं करना। ये मैंने आज पता करने की कोशिश किया, इसी वजह से मुझे ये कॉल साइड में ट्रेड मिस हो गया। एक ट्रेड यहाँ पर ले पाया था, उसके बाद मैंने दो ट्रेड मुझे इजीली श्योरली मिलना था। एक ट्रेड ये मिलना था और दूसरा ट्रेड मुझे यहाँ पर मिलना था, जो 50 मूविंग पर से सपोर्ट लिया, ये डाउन साइड ब्रेक किया, अप साइड गया, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिलना था। 2-3 ट्रेड मुझे मिस हो गया। तो चलो कोई नहीं, लर्निंग बहुत बड़ा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। चाहे आपको इससे अफसोस नहीं करना है, क्योंकि देखो मार्केट में कोई एक दिन में आप कई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाओगे। इसी तरह मार्केट आपको सिखाएगा, कोई आपको कोर्स में नहीं सिखाता है। जो मार्केट सिखाता है ना, मार्केट और आपका साइकोलॉजी, ये किसी भी कोर्स में या कहीं भी आपको आके नहीं सिखा पाएगा, मैं भी नहीं सिखा पाऊँगा। इसलिए मैं आपको डेली का चार्ट के ऊपर और कंसेप्ट दे के सिखाता हूँ, क्योंकि ये मार्केट का लर्निंग है, मैंने कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ। बस इसको ऑब्जर्व करना है, ये खुद आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो दोस्तों, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन या लाइव मार्केट अपडेट चाहिए तो। थैंक यू दोस्तों।